ओम शांति। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात कैसी होती है? देखिए, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि स्वयं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ सत्य है। देखिए, जब कोई इंसान इस धरती को छोड़ कर के जाता है तो उसकी आत्मा की पहली रात कैसी होती है, उस आत्मा के सामने कौन आता है, उसे कैसा अनुभव होता है, और सबसे बड़ी बात, उसकी उस रात उस आत्मा के साथ भगवान से क्या संबंध होता है। ये सब जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और आज आपको बता दें, आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये सारे रहस्यों से आपके सामने से पर्दा उठ जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को जानते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की आखिरी सांस निकलती है तो उस समय उस आत्मा को कैसा अनुभव होता है। देखिए, जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब आत्मा के पास शरीर नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो अपने शरीर को फिर छूना चाहती है, वो अपने शरीर को टच करना चाहती है। और कई बार तो ऐसा भी कहा गया है, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि कुछ आत्माओं का जैसे अचानक शरीर छूट जाता है, जैसे किसी की अचानक जैसे हार्ट फेल से मौत हो जाती है, या फिर किसी की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, तो वो अचानक होता है। तो अचानक वाले जो पल होते हैं, और ऐसे में जब किसी की मृत्यु होती है तो वो आत्मा इस स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि मेरी मृत्यु हो गई, यानी कि मैं शरीर से अलग हो गई हूँ। तो वो आत्मा बार बार उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, उस शरीर को बार बार टच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा कितनी भी कोशिश कर ले उस शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर पाती है। और ये स्थिति तो हर आत्मा की बनती है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु उसी को कहते हैं दुनिया की भाषा में कि जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है उसको मृत्यु कहते हैं। तो जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है तो वो आत्मा बार बार उस शरीर को छूने की कोशिश करती है, उस शरीर से बोलना चाहती है, लेकिन वो आत्मा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। और सबसे दर्दनाक मौत, सबसे ज़्यादा दुख उस आत्मा को होता है, जैसा कि आपको बताया कि अचानक से वो शरीर छोड़ देते हैं किसी दुर्घटना के कारण, या किसी बीमारी के कारण, या हार्ट फेल के कारण, जिनका अचानक ऐसा हो जाता है। वो आत्मा बहुत दर्द में होती है और अपने शरीर में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा कोशिश करती है शरीर को छूने की, तो उसके हाथ तो हवा में लटकते रहते हैं। वो परिवार को पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती है। उस समय घर का नज़ारा बहुत दर्दनाक होता है। परिजन रो रहे होते हैं, कोई सबको छू कर कह रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई उस टाइम पर डॉक्टर को भी पुकार रहा होता है, तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। सोचिए कितना असहाय महसूस करती है वो आत्मा। वो चिल्लाना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। जब लोग पूछते हैं, परिवार वाले रो रो करके चीख चीख करके कहते हैं, तुम कहाँ चले गए, हमें छोड़ करके क्यों चले गए, हमें बताया क्यों नहीं, हमने कुछ बात क्यों नहीं कर पाई है, तब वो आत्मा कहती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ देखो, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। वो आत्मा भी चिल्लाना चाहती है, बोलना चाहती है, आवाज़ देना चाहती है, लेकिन कोई उस आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाता है। पहली रात आत्मा के लिए सबसे कठिन होती है, क्योंकि उसी समय उसे अपने पूरे जीवन की यादें दिखाई जाती हैं। जैसे फिल्म की रील चलती है, उसी तरह हर एक कर्म उसके सामने आता है। जब जैसे किसी का शरीर छूट जाता है, ये आपने देखा होगा, किसी का शरीर शाम के टाइम तो फिर रात्रि में उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है। और कई लोगों को ऐसा भी होता है कि दिन में भी शरीर छूटता है, लेकिन वो कहीं बाहर होते हैं, उनका अंतिम संस्कार
नहीं होता है। वो कहीं हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ से फिर घर आते हैं, या घर में ही किसी का शरीर छूटता है, लेकिन उनके संबंधी, बच्चे, परिवार जो भी बाहर रहते हैं तो उनके आने का इंतज़ार होता है। तो ऐसे में जो आत्मा की पहली रात होती है वो बहुत कठिन होती है। उस आत्मा के एक एक कर्म का जो रील होती है वो उसको दिखाई जाती है, उसके जीवन की पूरी यादें दिखाई जाती हैं, उसके सामने आती हैं। जैसे एक फिल्म की रील चलती है उसी तरह से हर एक कर्म उसके सामने आता है। उस आत्मा ने कब किसकी मदद की थी, कब किसी को कोई मदद किया था, कब किसी की हेल्प की थी, कब किसको दुख दिया था, कब किसको सुख दिया था, किसने उस आत्मा से मिलकर सुख की अनुभूति की थी, किसने उससे मिलकर के या उसके कर्मों को देख कर के किसी ने दुख पाया था, कब किससे झूठ बोला था, कब किसके साथ छल कपट किया था, कब किससे छल कपट से किसी का धन हड़पा था, कब उसने अपने भाई से लड़ा था, कब उसने अपने भाई की प्रॉपर्टी का हक छीन लिया था, कब अपने परिवार को धोखा दिया था, कब अपनी पत्नी को धोखा दिया था, कब अपने पति को धोखा दिया था, कब अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया था। ये सारी रील उस आत्मा के सामने चलती है। और कब किसको प्रेम से सहारा दिया और कब किसको धोखा दिया, हर एक पल उसके सामने आता है। उसने अपने जीवन में कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है, ये एक एक चीज़ उसके सामने आती है। अच्छे कर्म देख करके आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन बुरे कर्म देख करके और वो आत्मा पछतावे से कांप उठती है। देखिए, पहली रात आत्मा को अपने परिवार से सबसे गहरा जुड़ाव महसूस होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है। उस रात वो अपने बच्चों को देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है। वो अपने माता पिता या जीवन साथी को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता, मैं सबका ख्याल रख पाता, मैं सबके सुख दुख में शामिल हो पाता, मैं सबके दुख दर्द में काम आ पाता, मैं हर किसी की मदद कर पाता। लेकिन अब समय उसके हाथ में नहीं होता है। ये जुड़ाव उसे और भी बेचैन करता है, क्योंकि अब वो चाहे जितना भी रोए, चाहे जितना भी पुकारे, कोई उसकी बात नहीं सुन पाता है। देखिए, पहली रात का सबसे भयावह दृश्य तब आता है जब आत्मा के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट होता है जब आत्मा को अगली यात्रा के लिए ले जाया जाता है। इस समय कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना होता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, गरुड़ पुराण में, कि यमदूत प्रकट होते हैं और यमदूतों का शरीर बहुत बड़ा होता है। उनकी नैन अंगारों की तरह जलते हैं और हाथों में मोटी रस्सी और हुक होता है, और साथ में उनका बहुत भयानक वाहन होता है। पापी आत्माओं के लिए उनका आगमन किसी डरावने तूफान जैसा होता है और आत्मा उन्हें देख करके कांप उठती है। तो ये वर्णन किया गया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उस टाइम पर जब आत्मा को नई यात्रा के लिए ले जाया जाता है, उस समय उसके कर्मों के अनुसार ही उसका वो समय होता है, उसके कर्म के अनुसार ही उसको दुख और सुख, भयानक और सुखमय अपने कर्मों के अनुसार ही लगता है। और जिन्होंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं उनको बहुत दर्दनाक समय वो होता है, उनको पीड़ा महसूस होती है, भय लगता है। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, जिनके मन में भक्ति और दया होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, उनके सामने ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई दृश्य दिखाई देता है, और उनको बस एक ही आवाज़ आती है कि डरो मत, आपकी यात्रा अब शुरू होने वाली है और तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर आत्मा उस रास्ते पर चलती है जहां उसको अगली यात्रा के लिए जाना होता है। और आत्मा जब अपनी न्यू जर्नी पर जाती है तो ये मार्ग थोड़ा कठिन होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये कई रूप लेता है। कभी ये मार्ग अंधकारमय होता है और आत्मा को कभी कुछ दिखाई नहीं देता है, और कभी आत्मा को इस मार्ग में चलते हुए तपन महसूस होती है, और कभी ये बर्फ़ की तरह उसको ठंडीला लगता है जिससे आत्मा कांप उठती है, और कभी कठिनाइयों से भरा होता है।
और आत्मा को बहुत कठिनाई महसूस होती है। लेकिन जिन आत्माओं ने अपने जीवन में पुण्य किए होते हैं उनके लिए यही मार्ग फूलों के जैसा सजा हुआ अनुभव होता है। उनके सामने जैसे कि देवदूत प्रकट हुए हों और पुष्पों की वर्षा कर रहे हों, वो आत्मा का स्वागत करते हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाया जाता है जो शांति और आनंद से भरा होता है। देखिए, पहली रात का सबसे रहस्यमय और संवेदनशील समय होता है अंतिम पहर, जब पूरा घर गहरी नींद में होता है। उस समय आत्मा सबसे ज़्यादा बेचैन होती है। वो अपने शरीर की तरफ खींचती है, अपने प्रियजनों को देखती है और सोचती है, काश मुझे थोड़ी और सांसें मिल जाती। लेकिन नियति का नियम है, समय पूरा होते ही आत्मा को जाना ही होता है, फिर रुक नहीं सकती है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि जो आत्मा पहली रात में अपने कर्मों को देख करके पछताती है, वो फिर अगले ही कुछ पल से बार बार भगवान को याद करती है और वो पश्चाताप भी करती है, भगवान को याद करती है और फिर उसका आगे का मार्ग खुलता है। इसीलिए सनातन धर्म में भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद की पहली रात बहुत पवित्र भी हो सकती है। उस टाइम पर परिवार के द्वारा किया गया भगवान का ध्यान, मंत्रोच्चार, मंत्र उच्चार और दीपदान आत्मा को शांति देता है। तो याद रखें, जब भी आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो तो उस पहली रात में भी आप दीपक जलाना ना भूलें और परमात्मा का ध्यान जरूर करें। उस आत्मा के लिए शांति का दान सभी लोग मिलकर के जरूर दें। देखिए, तो सभी जानते हैं इस शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। वो तो अमर है, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए आज आपको यही कहेंगे कि जीवन में प्रेम करो, दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वही कर्म हमारी अगली यात्रा का मार्ग तय करेंगे। अगर आपने अपने कर्मों पर ध्यान दे लिया, अपने कर्मों को सुधार लिया, तो आपका अगला जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा आपकी बहुत सुखमय होगी। आपको जीवन में और जीवन के बाद भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है। ओम शांति।